नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जिला नूह से। जिले में रुपयों का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। एक मामले में रोजका मेव थाने ने मुकदमा दर्ज किया है, दूसरा मुकदमा नूह सिटी थाने ने दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज अनस बदला हुआ नाम निवासी बारोटा जिला नूह ने मीडिया के सामने बताया कि मेरे साथ 20 अन्य लड़कों का भी धर्म परिवर्तन कराया था, जिससे अन्य राज्यों के से भी लड़के शामिल थे। मनोज ने बताया कि उनकी पूरी मेवात में गिरोह काम कर रहा है, जो कि गरीब लड़कों का गुमराह करते हैं, फिर जमीनी पैसे और शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराकर उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ देते हैं। मनोज ने बताया कि जल्दी मुझे गुमराह कर गांव सलम्बा से लेकर गया, वहां पर एक मुझे मस्जिद में ले जाकर जहां पर मेरे साथ 20 और लड़कों को भी कलमा पढ़ाकर धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद मुझे समय सिंह व अन्य लोगों के साथ तबलीग जमात में 40 दिनों के लिए भेज दिया गया। जमात के दौरान मेरे हाथों से गाय के मांस की खैरात कराई गई और मुझे गाय का मांस खाने के लिए भी बोला। जब मैंने इस मांस खाने से मना किया तो उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती मांस खिलाया। मनोज ने बताया कि अब जल्दी मेरे पिताजी पर थाने में गलत बयान देने के लिए दबाव बना रहे हैं। मनोज ने मीडिया को बताया कि अप्रैल 2020 में अब्बू बकर निवासी सलम्बा, दिलसाद मौलाना निवासी तावड़ू, मौलाना मुबान खरखड़ी, मास्टर सौराब निवासी खरखड़ी व अन्य कुछ साथियों ने लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया। आरोप है कि दिलसाद उन्हें कागजात तैयार कर रुपए देकर उन्हें धर्म परिवर्तन बदलने के लिए आमंत्रित किया गया। आरोपियों ने उनसे कहा कि मूर्ति पूजा में कोई दम नहीं है, तुम्हारी मूर्तियों पर कुत्ते पेशाब कर जाते हैं। वही उनकी देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। इसके अलावा उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर भी रुपये, जमीन, जायदाद और शादी का भी लालच दिया गया। उनका धर्म परिवर्तन कराकर आरोपी ने उनसे मेवात के गांव से ही पैसे और अनाज, सामान आदि की उगाई कराई। उगाई के बदले मिली रकम को भी आरोपी ने धर्म परिवर्तन के लिए प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया कि जबरन गौमांस खिलाने के लिए आरोपी अब्बू बकार ने धमकाया और उनके पिताजी रमेश उनसे मिलने गांव सलम्बा गए तो आरोपी ने उन पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। वहीं उन्होंने इस्लाम छोड़ने की बात कही तो उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि गत अप्रैल 2021 में आरोपी के चुगल से भागकर अपने गांव आ गया। उसके बाद भी आरोपी उनके गांव पर पहुंचकर उन्हें धमकी दे रहे हैं, जिससे वो अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। आरोपी ने मिलकर दावत इस्लाम को ग्लोबल पीस सेंटर चलाते हैं। सभी लोग गरीब, नीची जाति के हिंदुओं पर बेसहारा हिंदू धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाते हैं। पीड़ित की शिकायत पर रोज का मेव थाने ने आरोपी अब्बू बकर निवासी सलम्बा और दिलसाद मौलाना निवासी तावड़ू, मौलाना मुबान खरखड़ी, मास्टर सौराब निवासी खरखड़ी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि इस मामले में अब्बू बकर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे जिला पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। बाकी आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा की रिपोर्ट। परिवर्तन के हमारे जिला नूह के अंदर 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा शहर नूह में दर्ज हुआ है और दूसरा मुकदमा जो है रोज का मेव थाने में दर्ज हुआ है। जो पहला मुकदमा है, जो देवेंद्र उर्फ लीलू ने मुकदमा दर्ज करवाया है, जो कि इसका नाम पहले संदीप कुमार नाम था, जो कि हिंदू पहले था और ये पहले मानसिक तौर पे तनाव था। इसको और इसके पिताजी को सलम्बा गांव में अबू नाम का है, अबू नाम का व्यक्ति है, जो कि इसको धर्म परिवर्तन करवाकर और पैसों का लालच देकर 7,000 रुपये का लालच देकर इसको धर्म परिवर्तन करवा दिया। और इसने हमारे को कंप्लेंट करी थी कि मैं मानसिक तौर पे परेशान था और पैसों का मुझे इसने लालच दिया। लालच देने के बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवा दिया है। अब मैं इस धर्म परिवर्तन से रहना चाहता, मैं अपने वापस हिंदू धर्म में आना चाहता हूँ और अबू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको आज पेश अदालत किया जा रहा है, जिसका पुलिस रिमांड हासिल किया जा रहा है। और पुलिस रिमांड लेने के बाद क्या नाम आपका? मनोज, गांव बारोटा जी, बताइए। ऐसा है जी, क्या नाम, मेरे को एक तो जल्दी, एक मुबीन, सौराब मास्टर, अब्बू बकर और मौलाना दिलसाद, ये मेरे को ये छोड़ के आया था, क्या नाम है, जल्दी हमारे गांव का। वो बोला मेरे से, क्या नाम, तेरी शादी करवाएंगे तो पैसा देंगे। मेरे बीवी बच्चे चले गए थे जी, उसकी वजह से उनका तेरे बीवी बच्चे चले गए, तेरा सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो चुका है।
यहाँ से ख़त्म हो गया तो क्या नाम है, मैं कह रहा हूँ मेरा दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं था जी। मैं यहाँ से मैं सीधा निकल गया जी उनके साथ, जल्दी के साथ गांव से ही। फिर वो जल्दी बोला क्या नाम तेरे ज़मीन 200 गज की मैं खुद अपने खेत मर से मैं खुद दूँगा तेरे को। फिर मैं उसके साथ चला गया जी वहाँ पर। फिर मेरे को छोड़ा है सड़म्बा में मेरे को कलमा पढ़ाया गया। अब्बू कर के पिताजी ने पढ़वाया था, अब्बू कर में। जब आपको सलम्बा लेके गए हाँ जी। तो आपके साथ में उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने क्या नाम मेरे को कलमा पढ़ाया गया जी। कलमा पढ़ा के फिर मैं भेज दिया जी अलवर, सूर्यनगर। फिर वहाँ से मेरे को भेज दिया जमात में। फिर मेरे को तालीम में जैसे तालीम होती थी इनकी, कहते थे तुम पत्थर को और ये मूर्ति को क्यों पूज रहे हो, जब तुम्हारा जो अपने खुद की मक्खी ना उड़ा सके तो कुत्ता टांग उठा कर मूझ जाए इन पर, तो क्या नाम है तुम्हारी क्या रक्षा करेगा, एक से मांगो तुम। क्या नाम अब्बू करके और पिताजी ने उसने कहा था मुबीन सोहराब मास्टर, ये यहाँ के सरकारी टीचर है सोहराब मास्टर। आप कितने दिन जमात में रहे थे? मेरे को 40 दिन के चिल्ले में भेज दिया भैया। उसका खर्चा पानी कुछ नहीं लगा थी। क्या नाम है वो क्या नाम है वहाँ पे मुसलमान ही थे। जब आपको कलमा पढ़ाया गया हाँ जी। आपको अकेले ही कलमा पढ़ाया गया था या फिर आपके साथ में 2-4 और लोग भी थे जिनको 20 धर्म परिवर्तन कराया? 20 बंदे थे। 20 बंदों को धर्म परिवर्तन कराया था। और बंदे कहाँ से थे? ये कुछ तो नूह में रह रहे हैं, उनको प्लाट वोलट दे रखी है। रिंकू मेरे साथ ही रहा था। रिंकू क्या है? रिंकू कहाँ का है? ये नंगली का है। ये हरिजन से था पहले लड़का, ये कि अपने माँ बाप का है ये रिंकू। अब उसका नाम साद है। उसकी शादी करवाई थी इसने अब्बू करने लदियापुर से। अब वो नंगली में रह रहा है बाबा मन्ना के पास। उसके वो क्या नाम कुछ उनका आपस में कुछ मैटर हो गया तो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे नंगली में लेकर चला गया वहाँ। आप जब आपको ये बोला था कि आपकी शादी करा देंगे, आपको प्लॉट कर देंगे और आपका अच्छा पैसा देंगे हम, आपको कुछ दिया? कुछ भी नहीं। मैंने तो उगाई करवा के दी थी इनको। क्या नाम उगाई करके 8 लाख रुपए। अच्छा, किस चीज़ के लिए उगाई कराई थी? ये क्या नाम है जो न्यू मुस्लिम बच्चे होते हैं इनके लत्ते कपड़े के लिए, जैसे कि भाई इनका पहनावा रहना खाना खर्चा जो इनका चले इनके ऊपर। कितने रुपए आपने इकट्ठा किए? मैंने 8 लाख रुपए दिए थे उगा के। 8 लाख रुपये। 8 लाख में से आपको कुछ नहीं दिया? मेरे को 1 रुपये नहीं। इनकी जी गैंग है, क्या नाम है, ये बाहर के बच्चों को बुला के धर्म परिवर्तन करवाते हैं। जैसे कि नीची कास्ट के हैं, जैसे कि उनको बुला के क्या नाम वो धर्म परिवर्तन करवावे। इनकी मौलाना दिलसाद है, मौलाना कलीम सिद्दी है और क्या नाम सोहराब मास्टर जी है। इनके यार उसमें आदमी फैले पड़े। आपकी तरह के और भी बच्चे इनके पास हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया है? कौन कहाँ से बच्चे हैं? एक तो राजस्थान का ही, एक क्या नाम है तालीम उसका नाम पहले पद्दू कह गया जी। तालीम वो मदरसे में रह रहा है सड़म्बा के जंगल में। सड़म्बा के वो जो ये मस्जिद है इनकी, वो क्या नाम है मदरसा है। वो कुछ नहीं जी, क्या नाम है इस पे मर्डर का केस लग रहा है। ये उसकी वजह अच्छा, से जो मर्डर का केस लगा कर जिस पर मर्डर का केस लगा हुआ है वो भी उनकी निगरानी में है? उनके वहीं पे उसका भी धर्म परिवर्तन उनका करा? भी धर्म परिवर्तन करवाए थे। तो उनके घर पे ये अब्बू करके घर पे कई बार उनके घर वाले भी आए थे। अब्बू कर इनको भेज देते थे नदी में। सलम्बा में भी रहे थे, किस तरह से आपका रहना सहना रहा और खाने पीने की कैसे व्यवस्था रही वहाँ पर? वहाँ पे जी सलम्बे पर आई खाने पीने की अब्बू करके घर पे खाता था, मस्जिद में भी खाता था। जब इनके रोजे आए थे जिन्होंने मेरे पर रोजे भी रखवाए थे 1 महीने पूरे। 1 महीना रोजा मैंने खुद ने रखा था। फिर क्या नाम है यहाँ पे रहना खाना क्रम गाँव वाले मेरे को वहीं पे ले मस्जिद में ले जाते थे। क्या नाम वहाँ पे क्या नाम मैं खुद ही गया हूँ वहाँ पे। ये अब्बू करके पिताजी ने उसके तालीम का थप्पड़ मारा था। उन्होंने बोला मैं तूड़ा गिरवा, उसने मना कर दी। उनका मैं तेरे नौकर कोई, उस पर केस लगा हुआ था। मैंने सड़म्बा में फिर गाँव वालों ने कही है खुद नहीं, वो जो मौलाना थे कहते हैं थप्पड़ इसके क्यों मारा, नमाज पढ़ते के ऊपर क्या नाम है उसको वो कराया उसको वहाँ से। अच्छा, जब आप जमात में गए थे तो आपके साथ कौन और गया था? ये समय सिंह। अच्छा, समय सिंह में साथ लोग था। कहाँ है ये समय? ये सलम्बा का है। और क्या नाम समय सिंह था और ये क्या नाम है रिंकू और क्या नाम अब्बोकर। इन्होंने मेरे हाथ से खैरात करवाई थी, गाय की मीट भी खिलाया था? हाँ जी मेरे को। अच्छा, मैंने अभी देखा कि आपके हाथ पे ओम बना हुआ है, तो इन्हें उन लोगों ने हटवाने की कोशिश की होगी? हाँ जी कही थी। कैसे क्या था? कह रहा है इसको ओम को मिटा, क्या नाम है तेरा इस्लाम धर्म में क्या आना गया वो है, या तो तेजाब लगा ली इसमें
भैया के नाम सिगरेट से मिटा लीजिए। फिर मैंने उनको मना कर दिया, मैं अपने हाथ से नहीं, जब मेरा क्या नाम है जो भोले बाबा है इनको मिटवाने की कोशिश कर। अच्छा। फिर मैंने अपना नहीं मिटवाया। तो उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने क्या नाम भाई ऐसे तो मुसलमान नहीं हो सकता। फिर मेरे हाथ पे लगा दी उन्होंने बैंडेड। अच्छा। बैंडेड जैसे कि वो 2 बैंडेड लेके उन्होंने लगा दी मेरे हाथ। उन्होंने खतना करने की करी थी। अच्छा, फिर आपने? नहीं करवाया। अच्छा, शादी का जो उन्होंने साजा दिया, क्या शादी करवाई थी उन्होंने आपकी? नहीं शादी नहीं, उसके बहन के पास रहा। धर्मेंद्र जी, आपके गांव में एक नया मामला आया है धर्म परिवर्तन का, जी। क्या कहानी है? इसकी कहानी जी, गांव के गरीब आदमी हैं बिल्कुल, ये इसका बीपीएल कार्ड है और बीपीएल कॉलोनी में रहते हैं ये, और जाति से पंडित थे। तो जैसे हमको पता चला है भाई, इसने पहले ही पता लग गया था भाई, इसने मतलब जबरदस्ती इसका मुसलमान बना दिया गया है इसको। तो जैसे इसने बताई हमसे भाई मैं मुसलमान बन गया और मैं जबरदस्ती मुसलमान बनाया हूँ। तो इस तरह का अगर जैसे मामला सामने आया है तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? सर हमारी अगर कार्रवाई ये होगी, अगर इन पे दवा, ये जैसे बता रहे हैं हम पे दवा मारा है, एक जल्ली है वो इसको जबरदस्ती इसके फादर को लेके गए हैं, अगर ऐसा किसी तरह का दवा बनाया तो हम बिल्कुल साथ नहीं बैठेंगे, हम महापंचायत का भी गठन करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह बताया जा रहा है कि यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है, उसको लेकर आप क्या बोल रहे हैं? सर ये जो अब्बू बकर है, जो ये इसकी बहुत बड़ी एक गैंग है, ये जो गरीब बच्चे होते हैं जो इनके फांसी में फंस जाते हैं उनको सबको मुसलमान बना देते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी एक गैंग बनी हुई है। पहले भी इन बातों को लेकर चर्चा में रही है, पहले भी इसी बातों में चर्चा रही है, पहले भी हमें सुनने मिला है काफ़ी मेवात में जो लोग रह रहे हैं, गरीब आदमी रह रहे हैं, उनको भी मुसलमान बनाया गया है। आए दिन घटना सामने आ रही है, इस पर रोकथाम की जाए।